हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का बीएफएम का यूनिट नंबर 1 है, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। इसमें हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा फोन नंबर दिया हुआ है। अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं इसी वीडियो के मतलब पूरा सीआईबी का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो कोर्स को। सबसे पहले चीज है, हमें ये समझना होगा कि एक्सचेंज रेट्स और फॉरेक्स बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो सबसे पहला चीज है कि आप फॉरेन एक्सचेंज से समझते क्या है। एक शब्द आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज, राइट। अब इससे समझ क्या रहे हो फॉरेन एक्सचेंज से? इस सबको क्या समझ में आता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है क्या समझ रहे हैं आप? नेचुरल सी बात है, करेंसी की हम बात कर रहे हैं। एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ बदलना। करेंसी क्या होता है? करेंसी कुछ नहीं है, एक तरीके का पैसा है। आपके देश का पैसा दूसरे देश के पैसे के साथ बदलना, यानी हम बोल सकते हैं दूसरे भाषा में स्वैपिंग करना या एक्सचेंज करना। ये सारा एक ही चीज का नाम है। मान लीजिए आप इंडिया में हैं और मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, ठीक है। और इंडिया में क्या चलता है? INR, इंडियन रुपीज, और अमेरिका में चलता है US डॉलर, ठीक है। एक चीज आपको पता ही है, ठीक है, US डॉलर के आप ऐसे लिख दीजिए USD, ठीक है। और इसका सिंबल हो गया रुपया और इसका सिंबल हो गया डॉलर, ठीक है। अब आप एक चीज समझ जाइए कि ये डॉलर लेके अगर आप भारत आइएगा तो कोई काम नहीं होगा, और इंडियन रुपीज लेके अमेरिका जाइएगा तो कोई काम नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है कि हम क्यों ना करेंसी को एक्सचेंज करें, ठीक है। तो अगर हम आज की डेट में देखेंगे, एक US डॉलर जो है लगभग 73.1212 करके रेट में चल रहा है। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको बताया कि आप ये डॉलर लाएंगे, एक्सचेंज करें, इतना रुपया आपको मिल जाएगा, तब आप इंडिया में आके उस चीज को यूज कर पाएंगे। क्योंकि नेचर से बात, डॉलर भारत में डायरेक्ट मार्केट में यूज नहीं होता, इंडियन रुपीज डायरेक्ट मार्केट में अमेरिका में यूज नहीं होता। दिस इज नॉन एज एक्सचेंज रेट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीधा भाषा में कन्वर्जन ऑफ करेंसी। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ करेंसी, ठीक है। अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होम करेंसी। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया का रहना तो होम करेंसी हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरेन करेंसी। तो हम बेसिकली इसी दो का एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी होम करेंसी को किसी भी वे से आप फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको बीच में ये एक तरीके का आपका कन्वर्जन हो गया, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 2। अब हम लोग फेमा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्या फेमा होता है क्या नहीं होता है। ये सारा पॉइंट्स लिखते चलिएगा। मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। ठीक है, अब आइए फेमा पे। फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यही इसका पूरा नाम है। ये कब आया था कानून? 1999 में आया था, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको हमेशा यहां पर देखेंगे 1999। इसे बहुत सारे सेक्शंस है, तो हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 2। क्या पढ़ना है? सेक्शन नंबर 2 पढ़ना है। ओके, चलिए। इसमें दो बातें बताया हुआ है। ये बोलता है कि सारा डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स का मतलब हो गया जो पैसा आपके क्रेडिट में हो, जो बैलेंस हो, क्रेडिट और जो बैलेंस पेबल करना होगा फॉरेन करेंसी में, ड्राफ्ट में, ट्रेवलर चेक में, लेटर ऑफ क्रेडिट में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो कि एक्सप्रेस किया हुआ हो इंडियन रुपीज में और पेबल होगा किसी भी फॉरेन करेंसीज में। यानी अगर आप देखेंगे, ऐसा भी रहता है कि अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेवलर चेक ले लिया, किसी को पेमेंट कर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, जो बिजनेस में यूज होता है, तो वहां देखेंगे कि उसका जो पैसा का जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू जो होगा वो इंडियन रुपीज में होगा, INR में, ठीक है। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए है। बट 1.5 लाख रुपए तो इंडिया में है, पर आपने मान लीजिए अमेरिका के लिए पे करना है आपको, ठीक है, अमेरिका में पे होगा, तो वहां पे पेबल हो जाएगा USA में, ठीक है।
वो अलग बात है, करेंसी कन्वर्ट हो जाती है, जब पे होगा तो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पेमेंट जब होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूएस डॉलर में, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, ऑल डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंस पेबल्स ठीक है इन फॉरेन करेंसी एंड ड्राफ्ट्स ट्रेवलर चेक्स लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज expressed or drawn in Indian currency, expressed or in Indian currency and payable in foreign currency. राइट उसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया कि सारा ड्रॉ किया रहेगा इंडियन करेंसी और पे किया रहेगा फॉरेन करेंसी। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा बोलता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो आप पे कर रहे हैं उसके पास ऑप्शन होगा, जो ड्रॉई होगा, जो पैसा निकाल रहा है, ठीक है, या जो होल्डर है उसका दोनों पास ऑप्शन होते हैं, चाहे इंडियन करेंसी में पे कर ले चाहे फॉरेन करेंसी में पे कर ले। एक तो इंडियन करेंसी में बनाया पे होगा फॉरेन करेंसी, दूसरा ऑप्शन है क्या, दोनों चीज इंडियन करेंसी में पे कर सकते हो, बना भी लो, पे भी कर लो, चाहे फॉरेन करेंसी में बना लो, फॉरेन करेंसी में पे करवा लो, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। यहां भी आप ले सकते हैं एनी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो चीज हो गई जो कि आप यूज कर रहे हो पेमेंट, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, जैसे ड्राफ्ट हो गया, ट्रेवलर चेक हो गया, ठीक है, एलसी हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, जो पेएबल होगा एक ऑप्शन of the drawee or holder either in Indian currency or foreign currency, या फिर पार्टली भी कर सकते, थोड़ा इंडियन में थोड़ा फॉरेन में, और पार्टली इन वन एंड पार्टली इन अनदर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ओके, सारा पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला कि इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में पार्टली कर लो, किसी भी करेंसी में आप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, एक करेंसी को आप दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर उसका एक एग्रीड रेट है, रेट पता है, यानी आप आईआरआर को क्या कर रहे हो, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। तो इसका यहां पे एक कुछ ना कुछ रेट होगा, ठीक है। इस रेट को हम लोग बोलते हैं एग्रीड रेट, कि आपको वो रेट मंजूर है और आपने उसमें पे किया। जैसे एक मान लीजिए यूएस डॉलर एक जो है, मान लेते 73.12.12 रुपीज चल रहा है, इसमें आपने कन्वर्ट किया, तो क्या हो गया, इंडियन रुपीज को कन्वर्ट कर यूएस डॉलर में एक एग्रीड रेट पे, ये चीज होता है। इसी चीज को आप लिख सकते हैं यहां पे,
ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स इन वन करेंसी फॉर फंड्स इन अनदर करेंसी एट एन एग्रीड रेट। ठीक है, अब आइए एक्सचेंज रेट के ऊपर। सब कुछ आसपास का ही है, कोई अलग चीज नहीं है। एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? ये डिनोट करता है प्राइस या रेशियो जिस पे करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। ये डिनोट कर रहा है, ये क्या है? वो प्राइस है या वो रेट है जिस पे करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। ओके, हम बोल सकते हैं कि डिनोट्स प्राइस और रेशियो एट विच one currency is exchanged to another currency। एक्सचेंज रेट बड़ा ही डायनेमिक होता है, हर एक 4 सेकंड में कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इस एक्सचेंज रेट के बारे में कि डायनेमिक होता है, चेंजेस का मतलब होता है फ्लक्चुएट इन एवरी 4 सेकेंड्स। ठीक है, आप समझिए इतना डायनेमिक है कि हर एक 4 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो सारा कोर्स प्लीज लिख लीजिएगा। CIB का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 12,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक PDF में, सुपर नोट्स होंगे PDF में, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा PDF प्लस वीडियो, 30 मॉक टेस्ट होंगे आपके पास। और इस प्रोग्राम का नाम है CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स है, जो मैं खरीदने के लिए आपको बोलूँगा। सबसे ज़्यादा सेलिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्स है ये। CIB का ABM करें, BFM करें, रिटेल बैंकिंग करें, इसका दाम है, कोई भी एक पेपर करते हैं इसका दाम है 1500 रुपये। अगर आप CIB का ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 2700 रुपये। CIB का कॉम्बो पैक लेंगे उसके दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 4 × 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymentor.com। email ID हो जाएगा sedsena123@gmail.com।